दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन जॉब्स की जो टेक्नोलॉजी और एआई में होने वाली तरक्की की वजह से 2030 तक बिल्कुल गायब हो जाएंगी। तो चलिए पहले आपको बताते हैं एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। एआई एक टेक्निक है जिसमें मशीन हमें समझती ही नहीं बल्कि हमारी तरह काम भी कर सकती है। मैकेंजी एंड कंपनी के मुताबिक एआई 800 मिलियन लोगों को उनकी जॉब से बर्खास्त कर देगी। तो अब आप सोच रहे होंगे क्या आपकी जॉब हमारी इस लिस्ट में शामिल तो नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ और शुरू करते हैं अपनी आज की अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन दबा दें। नंबर 10, पैरालीगल और लीगल असिस्टेंट। पैरालीगल का काम विटनेस से पूछताछ करने का होता है और केस के बारे में छानबीन करके लीगल दस्तावेज़ तैयार करना और इन्हें फाइल में रखना। एआई की नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी दस्तावेज़ात को स्कैन करके ये बताने की काबिलियत रखती है कि ये नए आने वाले केस के लिए कितनी इम्पोर्टेंट हैं। हालांकि अभी तक कोई ऐसी टेक्निक मौजूद तो नहीं है जो क्लाइंट्स को कानूनी मामला समझा सके, लेकिन एआई की टेक्निक को कौन जानता है कि कब क्या कर जाए। क्या पता कल को हमारे केस के कानूनी मामला कोई मशीन ही हमें समझा रही हो। नंबर 9, न्यूज़पेपर बॉय। आइए देखते हैं कि पेपर बॉय के रोजगार पर टेक्नोलॉजी का कितना असर होगा। सोचिए 2030 में अगर आप अपने दोस्तों को इस जॉब के बारे में बताएंगे तो शायद कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा। आज के दौर में स्मार्टफोन और टैब्स बच्चों के हाथ में ही नहीं बल्कि बूढ़ों के हाथों में भी दिखाई दे रहे हैं। हर अखबार अपने ऑनलाइन वर्जन पब्लिश कर रहा है। अखबार पढ़ने वाले लोगों में दिन ब दिन कमी हो रही है और आने वाला दौर हमारी यूथ का है। इसलिए हमें लगता है कि ये जॉब भी 2030 तक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। नंबर 8, पोस्टमैन। दोस्तों ज़रा सोचिए कि आखिरी बार आप पोस्ट ऑफिस कब गए थे। शायद काफ़ी देर पहले। दोस्तों व्हाट्सएप, एसएमएस, जीमेल और इन सब के आ जाने की वजह से पैगाम रिसानी का सिलसिला बहुत ही आसान हो चुका है। अब हमें कई दिनों और हफ्तों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता। अगर बात करें पार्सल की तो अमेज़न जैसी कंपनीज ने ड्रोन से पार्सल पहुंचाना शुरू कर दिया है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से हमें ये लगता है कि बहुत ही जल्द पोस्टमैन की जॉब पर भी फुल स्टॉप लग जाएगा। नंबर 7, रिसेप्शनिस्ट। सिंगापुर में 2013 में डॉक्टर नेडिया ने एक सोशल रोबोट तैयार किया जिसका नाम नडीन था। इस रोबोट को एकदम इंसानी बॉडी में डालकर इंसानों की तरह बनाया गया था और ये इंसानों की तरह बात करने और घुलने मिलने की काबिलियत रखता था। अपनी इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से इसे रिसेप्शनिस्ट की तरह कंसीडर किया जा रहा था। यहाँ तक कि इसको सिंगापुर की एक यूनिवर्सिटी में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर रख लिया गया। एक सर्वे के मुताबिक 2030 तक ऐसे 24,000 रोबोट्स लोगों की जगह ले चुके होंगे। जब एक हंसते खिलते चेहरे की जगह एक रोबोट ले सकता है तो बाकी लोगों के लिए ये सच में परेशानी की बात है। नंबर 6, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब हम आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एआई के जलवे दिखाते हैं। गारमेंट इंडस्ट्री में पहले ही ऑटोमेटेशन कई काम अपनी समेट में ले चुकी है और इंसानों के पास जो बचा था वो भी शायद उनके पास नहीं बचेगा। अपने हाई सुपर स्पीड कैमरास की वजह से ये रोबोट कपड़े के हर धागे को अलग अलग देख सकते हैं जिसे ये बिल्कुल ठीक सिलाई करने की ताकत रखते हैं। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटेशन का कहना है कि ये रोबोट इंसानों से 80% ज़्यादा दुरुस्त काम कर सकते हैं। अगर ये दावा ठीक है तो जल्द ही हमें गारमेंट इंडस्ट्री में रोबोट्स नज़र आएंगे। नंबर 5, ट्रैवल एजेंट।
हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर हमारे ज़माने के ट्रैवल एजेंट हैं। आखिरी बार कब आप ट्रैवल एजेंट के ज़रिए घूमने निकले थे? ट्रैवल एजेंट के गायब होने की वजह यह है कि आजकल टूर डेस्टिनेशन के बारे में इंटरनेट से आसानी से कोई भी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है और अब फ्लाइट्स, होटल्स और बुकिंग के काम वगैरह बहुत ही आसानी से किसी भी वेबसाइट और ऐप के ज़रिए किए जा सकते हैं। और यही नहीं, इन वेबसाइट से आप कमरे देखकर इनको सस्ते से सस्ते रेट पर बुक कर सकते हैं। ट्रैवल साइट के इन्हीं फीचर की वजह से टूरिस्ट का रश इनकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। जहां 1999 में यूएसए में 1,71,600 ट्रैवल एजेंट मौजूद थे, वहां 2019 में सिर्फ 95,000 रह गए हैं। इस रेशो को देखकर लगता है कि आने वाले कुछ ही वक्त में ट्रैवल एजेंट्स का नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। नंबर 4, ड्राइवर्स। वैसे ये सुनकर आपको काफ़ी हैरानगी होगी क्योंकि हम बात करने वाले हैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में और इसके साथ ही बड़ी बड़ी कंपनीज सेल्फ ड्राइविंग कार की टेस्टिंग सर्वे कर रही हैं। जुलाई 2018 में पहली ड्राइवलेस कार अपना 1.8 किलोमीटर का ट्रैक सिर्फ नेविगेशन और एआई की मदद से मुकम्मल कर चुकी है। वैसे ये टेस्टिंग सिर्फ कारों में ही नहीं बल्कि ट्रकों में भी जारी है। बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तो चाइना में ड्राइवरलेस कार्स मौजूद हैं और इनको बिल्कुल ऑटोमेटिक बनाया गया है जिसमें ड्राइवर के लिए सीट तक भी नहीं बनाई गई। एआई के इस दौर में रैपिड प्रोग्रेस को देखकर लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में हमें ड्राइवर की ज़रूरत भी महसूस नहीं होगी और हर तरह के ड्राइवर्स की जगह एआई मुकम्मल तौर पर ले चुकी होगी। नंबर 3, इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जो हमारी इंश्योरेंस करते हैं क्या उन्होंने अपनी इंश्योरेंस भी करवा ली है? अगर नहीं करवाई तो उनको करवा लेनी चाहिए क्योंकि इनके रोज़गार को ह्यूमन बोर्ड से बहुत ज़्यादा खतरा है। ह्यूमन बोर्ड्स बिल्कुल इंसानों की तरह सोचते हैं। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन से लेकर इंश्योरेंस के कागजात तैयार करना इनके लिए बहुत ही आसान बात है। जापान की एक इंश्योरेंस कंपनी ने अपने 34 स्टाफ मेंबर को हटाकर इन रोबोट्स को जगह दे दी है। इसकी परचेजिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट निकालने के बाद भी कंपनी को 140 मिलियन येन का फ़ायदा हो रहा है। अगर इतना फ़ायदा हमारा हो तो हम भी 1 मिनट में रोबोट इंसानों की जगह रिप्लेस कर देंगे। नंबर 2, कैशियर। कैशियर वो होता है जो बैंक में हमें पेमेंट वगैरह देता है। टेक्नोलॉजी ने इसका सलूशन भी ढूंढ लिया है जो है सेल्फ चेकआउट मशीन। इसकी मदद से कस्टमर अपना सामान खरीदने के बाद इस मशीन पर खुद ही कैशियर बनकर अपनी रसीद निकाल सकता है। 2013 की स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक दुनिया में 1,91,000 चेकआउट मशीन थी जो एस्टीमेट के मुताबिक 2019 में 3,25,000 तक बढ़ चुकी हैं। इसमें कुछ कमियां तो ज़रूर हैं लेकिन 2014 के सर्वे के मुताबिक जितने खर्चों को ये बचाता है इसके सामने ये कुछ भी नहीं है। नंबर 1, वेटर्स। अगला रोज़गार जो कि टेक्नोलॉजी के हाथों गायब होने वाला है वो है वेटर्स। इनकी जगह लेने के लिए ऐसे रोबोट्स तैयार किए जा रहे हैं जो कि कस्टमर को ना सिर्फ खाना और पानी मुयस्सर करते हैं बल्कि अपने अनोखे अंदाज में इनका वेलकम भी करते हैं। चाइना के कई रेस्टोरेंट्स में ये रोबोट काम कर चुके हैं। भारत के चेन्नई शहर में एक इस तरह का रेस्टोरेंट खोलने का सोचा गया और अपनी अनोखी सोच की वजह से ये कामयाब भी हो चुका है। चीन के रेस्टोरेंट्स में इन रोबोट्स का खर्चा एक मैनेजर से भी कम है, तो फिर कौन नहीं चाहेगा इन रोबोट्स को। तो दोस्तों, ये थी 10 जॉब्स जो कि 2030 या 2050 तक बिल्कुल गायब हो जाएंगी। इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आपके नॉलेज में इजाफा करना है और एआई की खूबियां बताना है। वैसे एआई के आने से कुछ रोज़गार तो ख़त्म हो रहे हैं लेकिन कुछ नए रोज़गार भी खुलने के चांसेस हैं। तो आप अपने कदम ऐसे रोज़गार की तरफ बढ़ाइए जो कि फ्यूचर में आपके काम आ सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही मज़ीद इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आपके अपने चैनल डिस्कवर द नॉलेज को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन दबा दें।